Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing good. I am Miss Ruxar and this is your first online lecture, and this video lecture is presented by the Smart School Peshawar Gulbahar campus and Canal Town campus, and I am here to teach you science. The first unit is about skeleton and bones. And in order to learn about the topic, we are using our amazing smart science book for grade 5. So I would like that all of you kindly keep your books in front of you and turn out page 1. Chapter 1, Skeleton and Bones. Human skeleton. The human skeleton consists of 206 bones. Skeleton means the structure of bones. When so many bones are collectively work together to give you a proper shape and support to your body, दिस इज़ कॉल्ड स्केलेटन. स्केलेटन जो है एक हड्डियों का पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक जाल सा है आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में, जो हड्डियाँ मिलकर और एक जो प्रॉपर शेप आपकी बॉडी को देती हैं और आपकी बॉडी को काम करने में मदद करती हैं. ठीक है, बोन्स से मिलकर ही स्केलेटन बनता है. तो हम बारी बारी पहले स्केलेटन को डिस्कस करेंगे, फिर जितनी भी बोन्स हैं, क्योंकि ये बोन्स कलेक्टिवली मिल के काम कर रही हैं, तो इनके सेपरेट भी कोई एक ख़ास आइडेंटिफिकेशन है जिसके बारे में मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊंगी. स्केलेटन एंड बोन्स. ह्यूमन स्केलेटन. द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स. जो स्केलेटन है हमारी बॉडी में वो टोटल 206 बोन्स से मिलकर बना है, मतलब 206 टाइप की हड्डियाँ मिलकर एक स्केलेटन बना रही हैं. वी आर एक्चुअली बोर्न विद मोर बोन्स. जब हम पैदा हुए थे तो हमारी बॉडी में और भी ज़्यादा हड्डियाँ थीं, तकरीबन 300-300 तक. ठीक है, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा नरम होती हैं और बच्चों की बॉडी में तकरीबन 300 बोन्स होती हैं. लेकिन जब जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं तो ये हड्डियाँ आपस में जुड़ के 206 बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. वी आर एक्चुअली बोर्न विद मोर बोन्स अबाउट 300 बट मैनी फ्यूज़ टुगेदर एज वी ग्रो अप. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हड्डियाँ मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं जब हम बड़े होने लगते हैं. ठीक है, दीज बोन्स सपोर्ट आवर बॉडी एंड अलाउ अस टू मूव. ये हड्डियाँ, ये जो बोन्स हैं, हमें सपोर्ट करती हैं, सहारा देती हैं हमें. हमारे ऊपर जो जितना भी वो है मास है, हमारा जो मसल्स हैं, उन सबको एक प्रॉपर शेप देती है, उनको सहारा देती है और हमें ये इजाज़त देती है कि हम कहीं भी आ जा सकें ईज़िली. बोन्स कंटेन अ लॉट ऑफ कैल्शियम. बोन्स जो हैं वो कैल्शियम से मिलकर बनी हैं. ठीक है, जब हम छोटे थे तो आपको अक्सर आपके पेरेंट्स कहते हैं ना कि आप दूध पियो, उससे आपके जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे. ठीक है, तो बोन्स जो हैं वो किस तरह स्ट्रॉन्ग होती हैं, जैसे जैसे हम लोग कैल्शियम की इंटेक ज़्यादा करते रहते हैं. ठीक है, कैल्शियम क्या है? इट इज़ एन एलिमेंट नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स. ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए चाहिए होता है. ठीक है, बोन्स प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड स्टोर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स. ठीक है, बोन्स जो होती हैं वो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती हैं. ब्लड हमारी बॉडी में है. ठीक है, आपको पता है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी, ठीक है, चाहे वो हड्डियाँ हो या उसके ऊपर जो गोश्त हो या आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ये सब किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बने हैं और वो टाइनी पार्टिकल जो है उसको हम सेल बोलते हैं. ठीक है, हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं. हर चीज़ जो है वो तकरीबन उसकी ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है? सेल से. ठीक है, तो ब्लड सेल, हमारा जो खून है, उसके जो सेल्स कहाँ बनते हैं? बोन्स के अंदर. आपकी बोन्स जो होती हैं, आपने कभी किसी जानवर की बोन को देखा हो तो उसके अंदर से जो है एक हॉलो पार्ट होता है, मतलब बोन अंदर से खाली होती है. ठीक है, और उसके अंदर जो है एक थिक सा लिक्विड होता है, उसको बोन मैरो बोलते हैं. ठीक है, उस बोन मैरो के अंदर हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, बड़े होते हैं. ठीक है, पैदा होते हैं.
और हमारी बॉडी की जो बहुत सारी जो कैल्शियम के साथ साथ और भी जितने मिनरल्स हमारी बॉडी में हम जैसे जैसे खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी में फिर स्टोर होते रहते हैं। वो कहाँ स्टोर होते हैं? बोन्स में, ठीक है। द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज़ द फीमर। हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर है, जो कि हमारी टांग की हड्डी है। थाई बोन है हमारी, जो है थाई की हड्डी है। आप फिगर 1.1 में देखें, जो ह्यूमन स्केलेटन है उसमें सबसे लास्ट पे है नी और उसके ऊपर है फीमर, ठीक है। फीमर जो है आपकी बॉडी की हड्डी है। कौन सी हड्डी है ये? थाई बोन इसको बोलते हैं हम, और इसको हम फीमर बोलते हैं। ये सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ी है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट बोन इज़ द स्टेप्स बोन इनसाइड द ईयर। जो सबसे छोटी हड्डियाँ जो हैं वो आपकी कान की हड्डियाँ हैं, स्टेप्स बोन्स उसको बोलते हैं। 3 होती हैं और वो तीनों मिलकर काम करती हैं, इसलिए इनको स्टेप्स बोलते हैं। 3 होती हैं, ठीक है। ईच हैंड हैज़ 26 बोन्स इन इट। हमारे हर एक हाथ में 26 हड्डियाँ हैं। आवर नोज़ एंड ईयर्स आर नॉट मेड ऑफ बोन। हमारे जो हैं कान और हमारा नाक जो है वो हड्डी से मिलकर नहीं बना, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? ये हड्डी से मिलकर नहीं बना, लेकिन ये कार्टिलेज से मिलकर बना है। कार्टिलेज एक ऐसी हड्डी होती है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और ये इजीली मूव हो सकती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। सख्त नहीं होती जैसे कि बाकी हड्डियाँ हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल सब्सटेंस दैट इज़ नॉट एज हार्ड एज बोन। कार्टिलेज क्या है? ये एक फ्लेक्सिबल सब्सटेंस है जो कि इतना सख्त नहीं होता जैसे कि हड्डी होती है, ठीक है। तभी तो आप अपने कानों को टच करें, इसको आप अपने कानों को फोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने नाक को इधर उधर मूव कर सकते हैं। राइट नाउ आई एम मूविंग माई नोज़, ठीक है। आप अपने नाक को और कान को इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये जिस हड्डी से मिलकर बने हैं उसको कार्टिलेज बोलते हैं और वो बहुत सॉफ्ट होती है। दैट्स वाई यू कैन ईज़िली मूव योर नोज़ एंड ईयर, ठीक है। अब इसके अलावा आप ये ह्यूमन स्केलेटन में हमारे पास बहुत सारे इंडिकेशंस हुई हैं। इंडिकेशन मीन लेबल किया हुआ है हर एक हड्डी को। सबसे ऊपर है स्कल, उसके बाद है जॉ बोन। जॉ मीन्स आपका जबड़ा, आपके दांतों का जो एरिया है उसके वो जो हड्डी है उसको जॉ बोन बोलते हैं। फिर आपने शोल्डर की तरफ आएँ, शोल्डर के ऊपर वाली हड्डी है कॉलर बोन, ठीक है। और फिर नीचे जो एक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है, ब्लेड की तरह की हड्डी है, ठीक है, उसको हम शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, मतलब ये शोल्डर की हड्डी है। फिर आपके जो एक केज लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक जाल सा बना हुआ है, उसको रिब्स बोलते हैं। और रिब्स के दरमियान में एक हड्डी है, उसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, आपके सीने की जो बोन है, ठीक है। रिब्स के साथ नीचे एक लंबी सी हड्डी है, ठीक है, जिसके बहुत सारे पोर्शंस हैं, ठीक है, उसको हम उर्दू में मोहरे बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है, रिब्स के बिल्कुल सामने है ये, ठीक है, रिब्स के साथ बिल्कुल। और ये है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट आपकी बैक बोन होती है एक्चुअली, जो आपकी कमर की हड्डी है। अच्छा, इसको हम वर्टिब्रेट क्यों, हमारे पास वर्टिब्रेट जो है होते हैं वो जानदार हैं, वो जो हैं हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर हड्डी होती है ये वाली, उसको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। और जिन जानवरों के अंदर या छोटे छोटे जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ये हड्डी नहीं होती, बैकबोन नहीं होती, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग जो हैं वो वर्टिब्रेट कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनकी बैकबोन होती है। और जो छोटे छोटे जानवर हैं जैसे कि फ्लाइज़ हो गई, मक्खियाँ हो गई, ठीक है, इनके अंदर बैकबोन नहीं होती। उसके बाद है पेल्विस बोन या हिप बोन, ठीक है, आपकी हिप बोन है, आपको बैठने में सपोर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद है फीमर एंड देन नी आपका घुटना जो होता है, ठीक है। हाथों और पाँव में जो हैं वो काफ़ी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। आपको पता है आपकी जो बोन्स होती हैं वो सब एक ही साइज़ की नहीं होती, कोई बहुत बड़ी है जैसे कि फीमर, और कोई बहुत छोटी हैं जैसे आपके कान के अंदर की हड्डियाँ, कान की हड्डी नहीं, कान के अंदर की हड्डियाँ, ठीक है। कोक्लियाई उसको बोलते हैं। 3 हड्डियाँ हैं टोटल इन नंबर। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे हम आ जाएं। ओके, ये फिगर 1.3 पे देखें, पेज 1 पे, यहाँ पर है स्टेप्स जो हैं ये वो 3 हड्डियाँ हैं जो हमारे कान के अंदर हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि ये साउंड को कलेक्ट करती हैं, साउंड जैसे अंदर जाता है तो ये जो है वो वाइब्रेट करती हैं, तो हमारे साउंड जो होता है कान में जो साउंड वो है सेंसेस हैं वो जो इसको फील करते हैं साउंड को, ठीक है। पेज 2 पे आएँ।
जॉइंट्स, द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इज़ कॉल्ड जॉइंट। ऐसी जगह जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा हड्डियाँ मिल जाती हैं उसको जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट का फ़ायदा क्या होता है? जॉइंट का मतलब होता है जोड़। जॉइंट का ये फ़ायदा होता है कि आप अपने हाथ, आपके हाथ हमेशा सीधे नहीं रहते, आपकी टांग हमेशा सीधी नहीं रहती, आप उसको बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है। आप अपनी टांग को भी फोल्ड करके बैठ सकते हैं, अपने हाथों को भी। तो जॉइंट का ये फ़ायदा है, ठीक है। जब जहाँ पर 2 हड्डियाँ मिलती हैं या 3 हड्डियाँ या बहुत सारी हड्डियाँ, तो उसको जॉइंट कहते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे पास, किस्में हैं। जैसे हैं फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, जैसे कि स्कल, आपकी सर की जो हड्डी है, ठीक है, जो कि बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बनी है। अब देखिए आपके स्कल में जॉ बोन भी है, ठीक है, और साथ जो है वो नाक की हड्डी और ये सब मिले हुए हैं। तो ये बहुत सारी हड्डियां हैं जो कि फिक्स्ड हैं और ये मूव नहीं करती, ठीक है। हाइंज जॉइंट्स, ये ऐसे जॉइंट होते हैं जो आपकी नी मतलब कोहनी के और एल्बो के जॉइंट्स हैं। नी के मतलब आपके घुटने के, और एल्बो आपकी कोहनी के जो जॉइंट्स हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये बिल्कुल मूवेबल होते हैं, ठीक है। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। हाइंड जॉइंट्स जो होते हैं, हिप, नी एंड एल्बो के जॉइंट्स, ये एक डायरेक्शन में आपको मूव करने में मदद देते हैं। जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का ये फ़ायदा है कि ये जो है एक बॉल की शेप में होते हैं, तो ये इजीली एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी नी को जो है वो मूव कर सकते हैं, और इसी तरह आप अपनी शोल्डर्स को घुमा सकते हैं, और हिप्स को भी आप लोग ट्विस्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी फ़ायदा है किसका? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। अब आप फिगर 1.5 में देखें, हमारे पास यहाँ पर हाइंड जॉइंट की भी एग्जांपल्स और डायग्राम्स दी हुई हैं, और नीचे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स भी हैं जो कि आपकी पेल्विक बोन में है और साथ में शोल्डर बोन में है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है द स्केलेटन सर्व्स 5 मेजर फंक्शंस। स्केलेटन्स के हमारे पास कितने फंक्शंस हैं? 5। स्केलेटन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, और इसलिए ये 5 बहुत ही अहम काम सर अंजाम देता है। सबसे पहला तो है सपोर्ट, ठीक है। द स्केलेटन प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विच सपोर्ट्स द बॉडी एंड मेंटेन्स इट्स शेप। अगर फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल लें कि आप की या किसी जानवर की बॉडी से हम सारी की सारी बोन्स निकाल दें, तो जितना भी जो मांस होगा, जो जितना भी आपका वो है मसल्स हैं, वो सब एक जगह जेली की तरह रह जाएंगे, बिल्कुल बॉल की शेप में आ जाएंगे, ठीक है। कोई शेप नहीं होगी प्रॉपर, ना ये फील होगा कि आपका हाथ कौन सा है, ना ये फील होगा कि आपकी टांगें कौन सी हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है स्केलेटन का। नेक्स्ट है मूवमेंट। द जॉइंट्स बिटवीन बोन्स अलाउ मूवमेंट, ठीक है। जॉइंट्स जो होते हैं बोन्स के बीच में, ये इसीलिए होते हैं कि आप एक ही जगह खड़े या एक ही जगह बैठे ना रहो, आप इजीली मूव कर सको, आपके अपने हाथ पाँव को घुमा सको। जैसे आप फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलते हैं, तो आपने जब बॉलिंग करवाते हैं तो अपने हाथ को पूरी तरह से आप जो है वो सर्कुलर मोशन में घुमा सकते हैं, ठीक है। तो उससे आप फिर बॉल थ्रो करते हैं, स्पिन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जॉइंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, आपकी मदद करते हैं कि आप इस तरह से बॉल जो है वो ये थ्रो कर सकें, ठीक है। सम जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको हर तरह की मूवमेंट देते हैं, हर साइड पे आप अपने हाथों को मूव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको शोल्डर की एग्जांपल दी, ओके। मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स प्रोवाइड द प्रिंसिपल मैकेनिज्म फॉर मूवमेंट। मसल्स मतलब कि गोश्त, हड्डियाँ, बोन्स एंड जॉइंट्स मीन जो जोड़ हैं, ये प्रिंसिपल मैकेनिज्म बनाते हैं, मतलब एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं जिससे आप आसानी से मूव कर सकते हैं। ऑल कोऑर्डिनेटेड बाय द नर्वस सिस्टम, और ये सब कौन जो है इसको देख रेख इसकी कौन कर रहा है, इसको सुपरवाइज़ कौन कर रहा है? ये नर्वस सिस्टम, मतलब आपके दिमाग से जो इसके लिए प्रोग्रामिंग निकलती है, या इसके लिए जो भी ऑर्डर्स निकलते हैं आपके इस मैकेनिज़्म के लिए, तो वो उसको कौन परफॉर्म कर रहा है? आपका ब्रेन, यानी कि नर्वस सिस्टम। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम जो है अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। कम टू पेज 6। हेयर एक्सरसाइज में है सबके पास नंबर A, फिल इन द ब्लैंक्स।
अ ह्यूमन स्केलेटन कंटेन्स 206 बोन्स, आपको पता है 206 हड्डियाँ हैं। द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज़ फीमर, सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। व्हेन बोन ब्रेक्स इट इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्चर, जब आपकी कोई हड्डी टूट जाए, आपने अक्सर सुना होगा कि आप बच्चे एक दूसरे को कहते हैं कि मेरी तो टांग फ्रैक्चर हो गई है, ठीक है। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, स्कल जो है, स्कल बोन जो होती है, आपका जो ब्रेन है उसको बिल्कुल हिफाजत से रखती है। कभी आपका कभी किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए तो ब्रेन जो है उसको कुछ भी नहीं होता, गॉड फॉरबिड, लेकिन स्कल जो है वो थोड़ा सा क्रैक हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल टेकन प्लेस इन बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो में क्या होते हैं, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, बोन्स नीड प्रोटीन टू स्टे स्ट्रॉन्ग। फॉल्स, क्योंकि हमें बोन्स को प्रोटीन नहीं चाहिए होता है, बोन्स को कैल्शियम चाहिए होता है। ओके, देयर आर 10 बोन्स इन आवर लेग। फॉल्स, नो, देयर आर 8 बोन्स कलेक्टिवली वर्क टुगेदर, ठीक है। 8 बोन्स हैं, 8 बोन्स हैं जो कि काम करती हैं, तो ये फॉल्स हुआ। नंबर 3, बोन्स स्टोर कैल्शियम, इट इज़ ट्रू। द रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स, ट्रू, क्योंकि रिब केज जो होता है वो बिल्कुल केज है, उसके अंदर सारे ऑर्गन्स बंद होते हैं। When a bone breaks it is called a fracture, true। जब आपकी फॉर एग्जाम्पल गॉड फॉरबिड किसी की बोन जो है वो टूट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर। ओके, कम टू पेज 7। यहाँ पर आपको दिया हुआ है लेबल द स्केलेटन, स्केलेटन बना है और यहाँ पर इंडिकेशंस हुई हुई हैं। नंबर वन पे है स्कल। आप अपनी बुक के पेज 1 से भी हेल्प ले सकते हैं, उस पर फिगर 1.1 में द ह्यूमन स्केलेटन जो है उसको हमने पहले ही पढ़ा था, उसको हमने देखा था कि कौन सी हड्डी कहाँ है, तो आप उससे हेल्प भी ले सकते हो। नंबर 1 स्कल बोन, नंबर 2 जॉ बोन, नंबर 3 शोल्डर, नंबर 4 कॉलर बोन, नंबर 5 ब्रेस्ट बोन, 6 रिब्स हैं, 7 वर्टिब्रेट, 8 पेल्विस, 9 फीमर एंड 10 नी, ठीक है। तो आपने नीटली अपनी बुक पे ये काम करना है और आपने अच्छी तरह से अपने स्ट्रक्चर को इसको समझ लेना है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी, ये आपकी बॉडी से रिलेटेड है और आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या चीज़ कैसे काम करती है और आपने कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है। आपने मिल्क की इनटेक रखनी है ताकि आपकी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। सो इंशाल्लाह हम फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। Till then, Allah Hafiz and thank you for your patience.